दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आ गया है जिसको सुनना और जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहली बार ऐसा फैसला ले लिया है जिसकी आप जितनी तारीफ करेंगे उतना ही कम है। और इस फैसले को आप कैसे महान समझ सकते हैं, आप ये सोचिए पहले। अगर सामने वाला जो व्यक्ति है जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है और वो इस फैसले का विरोध कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है। मतलब ये कि अगर व्यक्ति मनुवादी है और इसका विरोध कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि इस फैसले में कितना दम है। क्योंकि इस देश में दो ही वाद सबसे बड़े हैं, एक अंबेडकरवाद और दूसरा मनुवाद। और पहले जो अंबेडकरवाद है जिसमें बहुजन समाज आ रहा है, दूसरा जो मनुवाद है जिसमें बृजभूषण ने कहा था कि मैं मनुवादी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं मनुवादी हूं। जो महाराज मनु थे उन्होंने मनुस्मृति बनाई और जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने संविधान बनाया। वो भी एक तरह का संविधान था जो मनु ने बनाया था, और जो अंबेडकर साहब ने बनाया ये भी एक तरह का संविधान है। तो दोनों ने अपने अपने समय में संविधान बनाया। एक संविधान महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं देता है, दूसरा संविधान ये कहता है कि महिलाएं पायलट बन सकती हैं, महिलाएं एरोप्लेन उड़ा सकती हैं, महिलाएं पाकिस्तान से युद्ध कर सकती हैं। तो ये दोनों संविधान का फर्क है, एक मनुवाद और दूसरा अंबेडकरवाद। तो जितने मनुवादी लोग हैं वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का है, मतलब जज का बेटा जज नहीं बनेगा। और क्लोजियम सिस्टम, सबसे बड़ी चीज इसमें है कि क्लोजियम सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की गई है। मतलब हर एक नागरिक जो पढ़ेगा लिखेगा, जो अनटचेबिलिटी में है, आर्थिक तौर पर दुविधा है जिसकी, वो आरक्षण लेकर के और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज बन सकता है। तो ये फैसला बहुत शानदार है। इस फैसले के जैसे ही नतीजे सुनाए गए हैं वैसे ही कुछ मनवादियों के अंदर जलन होने लगी है। उनमें से पहला जो काली सेना का चीफ है जिसका नाम आनंद स्वरूप है, उसने तो बी आर गवई साहब की सबसे ज्यादा अपमानित और बेइज्जती कर दिया है। बी आर गवई साहब का बहुत ज्यादा वो व्यक्ति अपमान कर रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, तो पूरे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग का भी वो ख्याल वहां पर रख रहा है। वो जब पहुंच चुके हैं तब उनका मानना है कि अब हमारे समाज के लोगों को भी यहां पर आना चाहिए। मैं सैल्यूट, धन्यवाद करता हूं बी आर गवई साहब का, जिन्होंने सारे आरक्षण वाले व्यक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खोल दिया है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि आनंद स्वरूप ने क्या कहा है और इसका फायदा क्या होगा, ये भी आपको हम समझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरा देश खुशी मना रहा है। तो बी आर गवई साहब का धन्यवाद है। और आपको बता दें कि ये तस्वीर आप देखिए बी आर गवई साहब की है। आनंद स्वरूप ने इनको क्या कहा है आप सुनिए। वर्षों की मर्यादा टूटी, सुप्रीम कोर्ट में भी अब मेरिट नहीं जाति चलेगी। जस्टिस गवई ने न्याय की कुर्सी पर बैठकर मेधा की हत्या कर दी। सोचिए, इनका कहना है कि जो मेधावी छात्र थे, कहां बात कर रहे हैं साहब, आज तक सुप्रीम कोर्ट में 75 साल देश को आजाद हुए हो गया, 76-77 साल इतिहास रहा है, एक भी दलित पिछड़े को बता दीजिए कोई जज बना हो सुप्रीम कोर्ट का। तो ये एक ही जाति के लोग अभी तक जजमेंट दे रहे थे, जज बन रहे थे। तो लोगों को अब जलन हो रही है कि कोई पिछड़ा या दलित पहुंच जाएगा वहां पर तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये इस देश का आलम है, और फिर भी हमारे दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग इन जैसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि जस्टिस गवई ने न्याय की कुर्सी पर बैठकर मेधा की हत्या कर दी। और आगे लिखते हैं कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी की भर्ती में आरक्षण
लागू कर न्याय की आत्मा को कुचला गया है। क्या अब सर्वोच्च न्यायालय भी राजनीति और जातिगत तुष्टीकरण का केंद्र बनेगा? इस बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेश कैत का बयान आग में घी डालने जैसा है। वो लिखते हैं कि वह कट्टरपंथी संगठनों को भड़का रहे हैं कि वह अंबेडकर की मूर्तियों के लिए अधिकार छीने, समाज पर दबाव बनाएं। तो इसमें गलत ही क्या है? अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना गलत थोड़ी ना है। आगे लिखते हैं, क्या अब वहां भी न्याय नहीं वोट बैंक का संतुलन चयन तय करेगा? यह फैसला सिर्फ मेरिट का नहीं, भारत के भविष्य का भी गला घोंटने जैसा है। लिखते हैं आगे कि ये दोनों मुख्य न्यायाधीशों ने न्यायपालिका की गरिमा पर कलंक लगाया है, न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय किया है। आगे लिखते हैं, इसकी सार्वजनिक भर्त्सना तो होनी ही चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें, अब इनका मानना है कि दलित पिछड़ा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है और खासकर दलित पिछड़े को आरक्षण मिल रहा है, मिल करके वो लेकर के आरक्षण सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। तो जितने भी मेरे पिछड़े समाज के साथी देखने वाले हैं, चाहे फेसबुक पर हैं, चाहे ट्विटर पर हैं, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, आप कहीं से भी इस खबर को देख रहे हैं तो इस खबर को आप प्रमोट कीजिए, यानी शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि आपके हक अधिकार की लड़ाई बी आर गवई साहब भी लड़ रहे हैं, जो एक अनुसूचित यानी दलित समाज से आते हैं, और आपकी आवाज सुप्रीम कोर्ट में अब उठ रही है। सोचिए, देश 76 साल बाद ऐसे फैसले ले रहा है और धन्यवाद बी आर गवई साहब का तो बनता ही है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला शायद ही पहली बार आया है और अब जो कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के हैं वो भी आरक्षण पर भर्ती होंगे और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दलितों पिछड़ों के लिए भी खुल चुका है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। और कुछ लोगों ने कहा, अब सोचिए कि जब इनसे बात नहीं बन रही है तब ये लोग लिख रहे हैं कि चलो बाबा साहब ही अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर वकील थे तो कितने लोगों का केस लड़ा। उस समय भगत सिंह का ये लोग केस नहीं लड़ पाए, बाबा साहब को कहते हैं। दुर्गेश पांडे लिखते हैं कि सुना है अंबेडकर वकील थे फिर भी शहीद भगत सिंह का केस नहीं लड़ सके। वैसे अपने जीवन काल में कितने केस लड़े अंबेडकर और जीते, किसी को जानकारी हो तो बताना। तो इनको बता ही दिया जाए अब कि भगत सिंह का केस बाबा साहब नहीं लड़ रहे थे, ये बिल्कुल सच है। उस समय बाबा साहब वकील बने ही थे और एक नए वकील को कौन केस देता, बहुत कम लोग, जबकि देश के इतने बड़े क्रांतिकारी नेता थे भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, तो वो केस इनको क्यों देते? दलितों से नफरत में अंधा हो चुका है और ये पूछता है कि अंबेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा, लेकिन वो ये क्यों नहीं कहता कि भगत सिंह को फांसी दिलवाने वाला वकील मनुवादी सूर्य नारायण शर्मा था। सोचिए, बाबा साहब वकील थे तो सूर्य नारायण शर्मा भी वकील था, जो ब्राह्मण समाज से आता है। मैं ब्राह्मणों की बुराई नहीं कह रहा, लेकिन इतिहास जब आप खंगालोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जो आपकी भावनाएं आहत कर सकती है। तो आपने कह दिया कि भगत सिंह का केस क्यों नहीं अंबेडकर लड़े, लेकिन आप ये क्यों नहीं कहे कि भगत सिंह को फांसी दिलाने वाला भी एक ब्राह्मण वकील था, सूर्य नारायण शर्मा, जबकि बाबा साहब अंबेडकर भगत सिंह का केस नहीं लड़े क्योंकि भगत सिंह का केस पहले से ही कोई लड़ रहा था। आसिफ अली लड़ रहे थे और आसिफ अली बाबा साहब से काफी अच्छे विद्वान थे उस समय पर, और वो वकालत के दुनिया में बाबा साहब पैर ही रखे थे, तो इसलिए कोई केस भी उनको नहीं दे रहा था। शुरुआती दौर था बाबा साहब का। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि सिर्फ ये लोग जाति ढूंढ रहे हैं और जाति ढूंढ कर ये लोग न्याय देने की कहानी रच रहे हैं। बाकी आप लोग भी बी आर गवई साहब के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये वीडियो फेसबुक पर भी अपलोड होगी, यूट्यूब पर भी अपलोड होगी और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, हर जगह पर ये वीडियो अपलोड होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।